बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड डे। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से वेब होस्टिंग और डोमेन को परचेज़ किया जाता है, तो इसके बाद हमने उस पे वर्किंग की और अब हम नई वीडियो की तरफ जा रहे हैं, जिसमें हम अपना एक प्लेटफ़ॉर्म डिज़ाइन करेंगे, जिस पे हम किस तरह से वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं और अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए जाते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इस वक्त वर्ल्ड वाइडली यूज़ हो रहा है और दुनिया भर के तकरीबन 45% जो भी वेबसाइट्स हैं वो वर्डप्रेस पे ही डिज़ाइन हुई हुई हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से वर्डप्रेस को अपने डोमेन पे इंस्टॉल किया जाता है और फिर फर्दर मैं उसके बारे में भी बताऊंगा कि आपको किस तरह से उस पर वर्किंग की जाती है या डिज़ाइन की जाती है अपने लिए कोई भी वेबसाइट। तो हम शुरू करते हैं। जब हम वेब होस्टिंग परचेज करते हैं तो हमें वेब होस्टिंग एक ईमेल करता है हमारी ईमेल आईडी पे, जो हमने वहाँ रजिस्टर करवाया हुआ होता है। उस पे वो हमें या तो दो तरह की वो प्लेटफॉर्म्स देता है जिस पे हम अपनी बैक हैंड पे वर्क कर सकते हैं। एक को कहते हैं सी पैनल और दूसरे को कहते हैं डायरेक्ट एडमिन। तो यहाँ देखें, सी पैनल और डायरेक्ट एडमिन दोनों की मुझे आईपी भेजी हुई है, लेकिन मुझे एलोकेट किया है इन्होंने डायरेक्ट एडमिन। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट एडमिन की आईपी पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास डायरेक्ट एडमिन खुल जाएगा। ये मेरे पास डायरेक्ट एडमिन की लॉगिन विंडो आ गई है। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट एडमिन की ने मुझे क्रेडेंशियल्स इसके प्रोवाइड किए हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड वो मैं डालूँगा, तो मैं इस पर लॉगिन हो जाऊँगा। ये मैं अपने डायरेक्ट एडमिन पे लॉगिन हो गया हूँ और ये डायरेक्ट एडमिन का डैशबोर्ड है और यहाँ से हम पूरी अपनी होस्टिंग को मैनेज करते हैं और सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इस तरह की सारी चीज़ें, ईमेल मैनेजर और एडवांस फीचर वगैरह नज़र आ रही हैं, सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो हम जो है वो देखते हैं किस तरह से वर्डप्रेस इंस्टॉल किया जाता है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ पे एप्लीकेशन इंस्टॉलर में जाते हैं और यहाँ वर्डप्रेस का एक आइकन होता है, इसको क्लिक करते हैं। हमारे पास ये एक विंडो खुल जाती है जिसपे हमारा सारे वेबसाइट की चीज़ें आ रही होती हैं और हम यहाँ से इंस्टॉल नाउ पे जाके क्लिक करते हैं तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाता है। जब हम इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमसे पूछता है कि आपकी कौन कौन आपने किस वेबसाइट पे, हमारे पास मेरे पास जैसे यहाँ 2 डोमेन आ रहे हैं, तो मैं जो इस डोमेन पे इंस्टॉल करना चाहूँगा वो सिलेक्ट करूँगा और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे वो यूज़र आईडी पासवर्ड दूँगा जहाँ पे जिससे मैंने लॉगिन होना है, तो अपनी वेबसाइट के बैक हैंड पे। तो यहाँ पे आपने वो यूज़र आईडी पासवर्ड देना है जो आपको याद हो और आप याद रखें या लिख लें कहीं पर। उसके बाद मैं यहाँ पे जाके इंस्टॉल पे क्लिक कर दूँगा तो ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा मेरी वेबसाइट पे। अब जैसा कि वर्डप्रेस मैंने तो इंस्टॉल किया हुआ है, तो मेरी वेबसाइट पे इंस्टॉल हुआ हुआ है। मैं अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। ये मेरी वेबसाइट है जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है। लेकिन अब मैं इसके बैकएंड पे जाऊँगा, जो मैंने क्रेडेंशियल्स वहाँ डाले थे, यूज़र आईडी पासवर्ड, उसके साथ लॉगिन करूँगा ताकि बैकएंड पे मैं वर्किंग कर सकूँ। तो मैं यहाँ पे करूँगा /wp-admin और क्लिक करूँगा या एंटर करूँगा। तो ये मेरे पास वो लॉगिन विंडो आ गई है जिससे मैं अपने वेबसाइट की बैकएंड पे जाके और उसको डिज़ाइन करूँगा। तो यहाँ जो मैंने वहाँ यूज़र तो ये मैं अपनी बैकएंड की लॉगिन विंडो पे आ गया हूँ। यहाँ पे मैं यूज़र आईडी पासवर्ड डालूँगा जो मैंने वहाँ
वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हुए दिया था। मैं इसको लॉगिन करूँगा। तो ये मैं अपने बैकहैंड की लॉगिन, वेलकम टू वर्डप्रेस। तो ये मेरे पास मेरी वेबसाइट का बैकहैंड आ गया है, जहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकता हूँ। और इसमें कुछ चीज़ें जैसे हमारे पास फ़िलहाल अगर हम देखें तो अगर मैं अपनी वेबसाइट का व्यू चेक करूँ यहाँ से, तो ये मेरी वेबसाइट का व्यू ये आ रहा है। मैं अगर अपनी अपीयरेंस को यहाँ से चेंज करना चाहूँ, इसकी जगह दूसरी कोई अपीयरेंस डालना चाहूँ, तो मैं जाऊँगा अपीयरेंस में और थीम्स में। थीम्स में जाने के बाद मैं यहाँ से अगर कोई भी थीम को एक्टिवेट करता हूँ, बिल पर जिसको एक्टिवेट करता हूँ, तो अब मेरे पास ये देखें व्यू यहाँ पे उस वाली थीम का आ जाएगा। ये थीम जो है वो हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अपनी प्रेजेंटेशन को वेबसाइट की चेंज कर सकें। अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ चेंजिंग करना अपनी थीम के अंदर, तो मैं सेटिंग में जाके और जैसे यहाँ मेरी फर्स्ट वेबसाइट लिखा हुआ आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज माय टेस्टिंग वेबसाइट और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब ये देखिए माय फर्स्ट वेबसाइट लिखा आ रहा है। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे दिस इज़ माय टेस्टिंग वेबसाइट लिखा हुआ आ जाएगा। तो इसी तरह मैं बिल्कुल आपको बिगिनिंग की चीज़ें बताता हूँ, जो कि वेबसाइट को जब हम इनिशियल स्टार्ट करते हैं किसी भी प्रोफेशनल वेबसाइट को या किसी भी वेबसाइट को, तो उसके लिए होती हैं। तो अब ये मैं सेटिंग में जाके जर्नल में गया हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने साइट का टाइटल चेंज किया है और इसी तरह मैं टैगलाइन भी दे सकता हूँ और यहाँ कोई लोगो भी लगा सकता हूँ, आइकन जो यहाँ पे आइकन आ रहा होता है। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे अपना जो भी ईमेल आईडी है वो दूंगा। मेंबरशिप इसलिए होता है कि आपकी वेबसाइट पे आके कोई अपना अकाउंट क्रिएट कर सके, या आगे फर्दर जब हम पढ़ेंगे तो मैं इसके बारे में भी बताऊंगा आपको। टाइम जोन आप अपनी कंट्री के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। पाकिस्तान में क्योंकि कराची ही अपडेट हुआ है इस वक्त, तो मैं कराची सेलेक्ट किया है, मैं कराची में ही रहता हूँ। और फिर मैं इसको सेव चेंज करूँगा तो ये सारी सेटिंग्स हो जाएंगी। फिर उसके बाद मैं आता हूँ रीडिंग में। तो रीडिंग में यहाँ पे होम पेज को हमें डिफ़ाइन करना होता है। तो हम होम पेज के लिए यहाँ से वो पेज को सिलेक्ट करते हैं जो हमें अपना होम पेज बनाना होता है। तो अभी हम पेज बनाएंगे और होम पेज भी डिज़ाइन करेंगे, तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। अच्छा, एक होता है परमालिंक। परमालिंक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जो एसईओ के काम में आती है। तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट डे एंड नेम का मिला हुआ होता है, जो कि हमारे लिए इतना कोई ज़रूरी नहीं होता। ये कोई ब्लॉग्स जो न्यूज़ के हवाले से हो या इस तरह से किसी चीज़ के लिए यूज़ हो रहा हो तो वहाँ यूज़ होता है। लेकिन क्योंकि हम ब्लॉग की वेबसाइट पे काम करेंगे, तो मैं इसको पोस्ट नेम पे क्लिक कर दूँगा और यहाँ से सेव चेंजेस कर दूँगा। अच्छा, अब मैं आपको एक छोटा-सा टास्क भी दे रहा हूँ। आप लोग अपीयरेंस में जाके थीम्स में जाएँ और यहाँ पे ये ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, तो आपको बहुत सारी नई थीम्स मिल जाएँगी, जो कि आप अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हैं। और आप उसको जब लगाएँगे, तो उसके बाद इसमें कस्टमाइज़ का एक ऑप्शन आ रहा होता है, ये आप सर्च करें, खुद देखें, इस पे काम करें, आपको चीज़ें समझ में आएँगी। तो फिर उसके बाद हम फर्दर आगे चलेंगे। आप मुझे ये कमेंट्स में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं मेरे से। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें और नई वीडियो के लिए मुझे आप मोटिवेट करें कि मैं नई वीडियो डालूँ। तो बस आज तक का यही सेशन था। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।